कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। गुरु और विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है कि क्या तीर्थंकरों के अलावा भी श्रीवत्स का चिन्ह अन्य प्रेषण सलाहकार पुरुषों के भी होता है, और मनः पर्याय ज्ञान क्या होता है, और यह तीर्थंकरों को कब प्राप्त होता है, और कौन कौन सी पर्याय केवल ज्ञान का विषय नहीं बनती, इसके बारे में कृपया बताने की कृपया करें। पहला तो श्रीवत्स का चिन्ह जो है तीर्थंकरों को अनिवार्य है, शेष लोगों के लिए भजनीय है, होता भी है और नहीं भी होता। वर्तमान युग में कई ऐसे प्रसंग आते हैं। पारसनाथ के जीवन का एक प्रसंग आता है। पारसनाथ का जीव जब हाथी की पर्याय में था तो वहाँ का राजा अरविंद्र दीक्षा लेकर मुनि बनता है। हाथी उनको मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे हाथी की दृष्टि अरविंद राजा के सीने पर बने हुए श्रीवत्स चिन्ह पर दृष्टि पड़ी तो आश्चर्य को प्राप्त हुआ और जाति स्मरण हो गया। इसका अर्थ है कि अन्य लोगों को भी होता है। तीर्थंकरों को जो मना पर्याय ज्ञान होता है वह मुनि दीक्षा के लेते ही तुरंत हो जाता है। जैसे ही वो मुनि दीक्षा लेते वर्धमान चारित्री होते हैं, एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उन्हें विपुल मति मना पर्याय ज्ञान का क्षयोपम होता है। मना पर्याय ज्ञान का अर्थ है पर के मन में स्थित विचारों में जो पदार्थ आ रहा है उस पदार्थ को स्पष्ट जानते हैं, ऐसा उसका मानना चाहिए। केवल ज्ञान की सर्व पर्यायों के संबंध में जहाँ तक प्रसंग है तो केवल ज्ञान की सर्व पर्याय सुद्रव्य से स्पष्ट रूप से उमा स्वामी महाराज ने कहा, समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जो हस्तामलकवत प्रत्यक्ष जानते हैं, ऐसी कोई भी द्रव्य गुण और पर्याय नहीं है जहाँ केवल ज्ञान का विषय न बनता हो, ऐसा कहीं आगम में कथन नहीं है। जस्सू जी का खेड़ा चमलेश्वर जी से प्रवीण गोधा इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल सरकारों को क्या हो रहा है, कभी विद्यालयों के मिड डे मील में नॉनवेज व अंडे देने का प्रस्ताव लाती है, व आज ही के एमपी सरकार का निर्णय आया है कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकान खोलने का। 2 दिन पहले हमने इस पर काफ़ी विस्तार से बोल गए हैं। 2-3 दिन से यह प्रश्न रेगुलर आ रहा है और मैं बहुत विस्तार से इस पर बहुत बोल चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया से अभिषेक जैन की एक जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, दिल्ली में दंगों और हिंसा के हालात हैं, ऐसे में हम जैनी परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में परिवारजन दंगों पर मारे गए मुसलमानों, हिंदुओं सबके प्रति असंवेदना रखते हुए किसी एक नेता या पार्टी के प्रति अंधभक्ति रखते हुए ऐसे दंगों को ठीक मान रहे हैं। साथ में यह भी है कि मुल्क मुसलमानों का है ही नहीं, मैं आयु में सबसे छोटी हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं घर के बड़ों को समझाऊं कि दंगों के समर्थन करके या आंख मूंदने से आप सब हिंसा का पात्र बन रहे हैं, पर मुझे मर्यादा में रहने का ज्ञान दे दिया जाता है। मेरे ही परिवार के लोग फेसबुक पर दंगे भड़क जाएं ऐसे वीडियो शेयर करते हैं। महाराज श्री, मैं उनको नहीं समझा पा रही हूँ, कृपया आप उनको समझा सकते हैं, कृपया समाधान करें। देखो, किसी भी दंगे भड़काने और भड़काने वालों का समर्थन करना ये बहुत बड़ी हिंसा है। पार्टी राजनीति में लोग दूसरे के राज्य को बदनाम करने के लिए कई बार हिंसाएं करते हैं। अब उनको ऐसे निधत्त निकाचित कर्मबंध हो जाते हैं कि कल जब उनकी दुर्दशा होती है तब बहुत बड़ी विचित्र स्थिति बनती है।
अपन ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके देखते ही जिंदा रहना मरना कोई मतलब ही नहीं निकलता। ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐसे कभी दंगे भड़काए होंगे। पार्टी राजनीति करो, लेकिन राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि तुम दूसरे के यहाँ जंगे, दूसरों को हिंदा असहाय लोगों को असमर्थ। दंगे में कौन मारे जाते हैं? असहाय और असमर्थ लोग। कभी आज तक दंगों में कोई नेता नहीं मरते, लेकिन मरवाते वही हैं। तो ये अच्छी बातें नहीं है। बहुत बड़ा निकृष्ट कार्य है, निकृष्टतम निकृष्ट कार्य है। किसी के लिए हिंसा में बेगुनाह जीवों को मारने का भाव करना, मारना या दंगे आदि भड़काकर उन गरीबों। जब भी दुकान लगती है किसी बड़े मॉल में नहीं लगती, आगे लगेंगी तो उन गरीब झोपड़ियों में लगेंगी उन कच्ची दुकानों में लगेंगी जो बेचारे रोज को कमा रहे हैं। किसी बहुत बड़े मॉल में, बहुत बड़े किसी बड़ी दुकान पे दंगों के समय आग नहीं लगती। हम गोधरा जब गुजरात गए तो कोई भी बड़ी दुकान एक भी नहीं जली थी। सारी दुकानें वो जली थी जो चद्दर सेट की थी, जो कच्ची थी। तो सोचो, विचार करो, कहीं ऐसी गंदी राजनीति तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक नहीं बन जाए। बच्ची का एक प्रश्न है, ठीक है हम रोक नहीं सकते तो हम भड़का भी नहीं सकते। हम रोक नहीं सकते लेकिन समर्थन भी नहीं कर सकते। कम से कम यदि रोकने का तुम्हें औचित्य नहीं है तो उसका समर्थन करना, उनको भड़काना, किसी भी जीव के प्रति अपना भाव नहीं। अपना भाव तो सबके प्रति सहिष्णु होना चाहिए, सबके प्रति सद्बुद्धि होना चाहिए कि इनको सद्बुद्धि आए, ऐसी भावना भाना चाहिए। खनियादाना से अनुभव जैन शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, पद्म प्रभु भगवान का चिन्ह लाल कमल है और नमीनाथ भगवान का चिन्ह नील कमल है। तो महाराज श्री, हम मूर्ति की वंदना करते हुए कैसे पहचाने कि ये दोनों में से कौन से भगवान हैं? बनाते समय पद्म प्रभु भगवान का कम चिन्ह जो है पूर्ण खिला हुआ रहता है, पूर्ण खिला हुआ। और जो जो नील कमल होता है वो थोड़ा बौणी रूप होता है, यानी एक डंडी होगी, फूल पूरा खिला हुआ नहीं रहा, थोड़ा सा मुख खुला होगा और बंद बौणी के समान होता है। वो नमीनाथ मानना, और पूर्ण खिला हुआ रहता है वो पद्म प्रभु भगवान का मानना है। भीलवाड़ा से अनिता जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, रत्नकंडक शापकाचार में आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु को मानने वाले मिथ्या दृष्टि होते हैं, अथवा जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते वे मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो जो सच्चे देवशास्त्र को तो मानते हैं लेकिन सच्चे गुरु को नहीं मानते, तो क्या वे भी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? नियम से अपने यहाँ दोनों का कहा। पूज्यवार कुंदकुंद भगवान ने अष्टपावड़ के अंदर स्पष्ट रूप से कहा, सहज उपन्नम रूपम दट्टूणम जो न मन्ये मर्शर्रे सो संजम परिवर्णो मिच्छा इट्टी हवई जीवो। जो यथाजात मुद्रा को देखकर, जो अहंकार, ईर्षा, कसाय के वशीभूत होकर, मान आदि कसाय के वशीभूत होकर के यदि उसको नमस्कार नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, सो हवई मिच्छा डिट्ठी, वह नियम से मिथ्या दृष्टि है। ऐसा कुंदकुंद महाराज का घोषणा है। तो देव को माने, गुरु को नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि, गुरु को माने, देव को नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि, गुरु देव को माने, शास्त्र को नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि, शास्त्र को माने, देव गुरु को न माने तो भी मिथ्या दृष्टि। ये दिगंबर जैन धर्म की कुंदकुंद मूल परंपरा का यह मेन सूत्र है। तीनों को एक साथ स्वीकार करने पर ही सम्यक दर्शन की सुरक्षा है। इसलिए समंतभद्र महाराज ने तीनों का नाम लिखा, श्रद्धा नाम, परमार्था नाम, माप्ता गम तपोभृताम। आगम, आप्त और तपोभृत यानी मुनिजन जो हैं, ये तीनों के ऊपर श्रद्धान करना, मानना ही धर्म है। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि असद्भूत व्यवहारने और सद्भूत व्यवहारने क्या होता है और निश्चय में शुद्ध और अशुद्ध का भेद क्यों किया गया है? कृपया समाधान करें। सद्भूत व्यवहार ने वो कहलाता है जो वस्तु में अस्तित्व रूप तो रहता है लेकिन संज्ञा, लक्षण, स्वभाव भेदा। जो संज्ञा से भेद है, स्वभाव से भेद है,
स्वरूप से भेद है और नाम से भेद है। जैसे गुण गुणी, आत्मा का ज्ञान के साथ, पर्यायों के साथ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आदि ये जितनी पर्याय हैं, ये सब संबंध, पर्याय पर्यायी संबंध, गुण गुणी संबंध, ये जहाँ संबंध शब्द आवे और दोनों अस्तित्वमान हों, उनको बोलते हैं सद्भूत व्यवहार नय। यानी दोनों पृथक पृथक स्वभाव वाले हैं, लेकिन पृथक कभी देखने में नहीं आते। पृथक पृथक नाम वाले हैं, लेकिन पृथक कभी देखने में नहीं आते। पृथक पृथक वे अपने स्वरूप रखते हैं, लेकिन अलग कभी देखने में नहीं आए। जैसे ज्ञान दर्शन है, आत्मा से पृथक स्वभाव रखता है। ज्ञान का स्वभाव जानना, दर्शन का स्वभाव देखना है, लेकिन ये कभी दोनों कभी अलग देखने में नहीं आए। पृथक स्वभाव है, पृथक लक्षण है, सब कुछ पृथक है, लेकिन फिर भी ये अलग कभी देखने में नहीं आते। यानी परस्पर में विरोधी होकर के भी एक साथ रहते, परस्पर में पूर्ण विरोधी है। ज्ञान और दर्शन दोनों परस्पर के भिन्न स्वभाव वाले हैं। जितने द्रव्य गुण पर्यायों में होते हैं वे सब भिन्न स्वभाव वाले होते हैं। परस्पर में विरोधी होकर के भी एक ही द्रव्य के सहारे रहना, एक ही स्थान पर रहना और एक साथ कार्य करना, लेकिन लक्षण भिन्न है, एक साथ करना, तो उसको बोलते हैं सद्भूत व्यवहार। सद यानी एक साथ है, व्यवहार यानी अलग अलग स्वभाव है। असद्भूत व्यवहार उसे कहते हैं दो पृथक वस्तुएं हैं, स्पष्ट रूप में देखने में आ रहा है, फिर भी यह कह रहा है ये मेरी घड़ी, ये मेरा मकान, ये मेरी पिछी, ये मेरा किताब, ये मेरा परिवार। अब स्पष्ट देखने में आ रहा है कि घड़ी अलग है, तुम अलग हो, फिर भी कहता है ये घड़ी मेरी है, ये मकान मेरा है। तो दो पृथक वस्तुओं को मैं मेरेपन का आरोप करना, ये कहलाता है असद्भूत व्यवहार। असद यानी है नहीं, असद यानी है ही नहीं तुम्हारी, फिर भी कहता है ये मकान मेरा, ये असद्भूत व्यवहार कहलाता है। और निश्चय और अशुद्ध निश्चय नय का जो भेद है, ये वस्तुतः इसलिए किया गया, सद्भूत व्यवहार नय को ही अध्यात्म भाषा में अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से पूज्य जयसेन स्वामी ने अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार की संज्ञा दी। तो व्यवहार कहो, सद्भूत व्यवहार नय को ही अध्यात्म की भाषा में कह देते हैं कि अशुद्ध निश्चय नय है। जैसे अशुद्ध निश्चय नय से क्या होता है, राग द्वेष आदि भाव विभाव परिणाम आत्मा के हैं, फिर भी आत्मा के हैं, लेकिन वो आत्मा के स्वरूप नहीं है। तो जो आत्मा के होकर के भी आत्मा के स्वरूप नहीं है, वो अशुद्ध निश्चय नय कहलाता है। आत्मा के निश्चय नय क्यों लगाया इसमें, क्योंकि वो आत्मा के ही हैं, राग द्वेष आत्मा में ही हुए हैं, मति ज्ञान आदि सब आत्मा में ही हुए हैं, लेकिन ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए अशुद्ध। जैसे जल गर्म हुआ, जल तो जल ही गर्म हुआ है, लेकिन आत्मा जल का स्वभाव गर्म होना नहीं है। तो स्वभाव न हो करके आत्मा का है विभाव रूप, उसको अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं, और जो आत्मा का स्वभाव है उसे शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। इसलिए ये शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय का भेद जानना चाहिए। मुंबई से ही आशीष साहिन की एक और जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एकांत, अनेकांतवाद, स्याद्वाद और नए प्रमाण में क्या अंतर होता है, सरल परिभाषा में। अनेकांतवाद, स्याद्वाद और नए प्रमाण में, नए और अनेकांत और स्याद्वाद में बहुत अंतर है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, परस्पर विरोधी तत्व एक आत्मा को चलाते हैं, एक आत्मा के होते उसे अनेकांत कहते हैं। अनेक अंत यानी धर्म, अनेक धर्म मिलकर के एक द्रव्य की परिणति होती है, उसको अनेकांत बोलते हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारे कभी मिलते नहीं हैं, दोनों किनारे कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन दोनों किनारे मिलकर के कार्य करते हैं। दोनों किनारे होते हैं नदी के, एक पूरब को मुंह होता है, एक पश्चिम को होता है, दोनों की दिशा विपरीत है, दोनों अलग अलग, दोनों कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। मिलते कभी हैं नहीं
और जब भी कार्य करेंगे तो दोनों मिलकर करेंगे। और अपन ने देखा नदी के लिए दोनों किनारे हैं और नदी को दोनों किनारे मिलकर बहाते हैं। एक किनारा टूट जाए तो नदी भी बिखर जाएगी। तो नदी के, मैंने एक बहुत पहले शनिकांत के ऊपर एक कविता लिखी थी इसी नदी को लेकर। नदी के दो किनारे होते हैं, न कभी मिलते हैं, लेकिन गजब है दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। सारा संसार यदि ऐसा हो जाए तो मिलो मत, लेकिन मिलकर के कार्य करो। मिल तो सकते ही नहीं, सब तरफ अलग है, बेटा अलग है, पिता अलग है, भाई अलग है, बहन, सब अलग अलग हैं, लेकिन मिलकर के कार्य करना इस सृष्टि का स्वरूप है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व होकर के भी वे आत्मा के कार्यों के लिए एक होते, इसलिए उनको अनेकांत बोलते। और स्याद्वाद जो शब्द है ये कथन की पद्धति है कि दो धर्म वस्तु में हैं, सामने वाला किसको विवक्षित कर रहा है, उसकी अपेक्षा क्या है। वस्तु दोनों है, उसमें सब कुछ है, लेकिन इस समय वस्तु के सामने वाला क्या चाह रहा है। पैसा है, उस पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सामने वाला कहता नहीं तो मैं तो भोजन सामग्री खरीदूंगा। तो वक्ता के अभिप्राय को, वक्ता जिस अभिप्राय को मुख्य कर देता है उसको बोलते हैं स्याद्वाद या नय। नय कह दीजिए तो नय यानी वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। और स्याद्वाद किसे कहते हैं कि उस नय को जब वो एक नय का कथन कर रहा है तो दूसरा नय अभी बाकी है। जैसे सपोज कीजिए स्याद्वाद में एक व्यक्ति है, वो बेटा भी है और पिता भी है, भाई भी है और पति भी है। आप देखना, जैसे पिता पहुंचा तो पिता की अपेक्षा हुआ बेटा ही है, ये हुआ नय, ये हुआ नय। अब स्याद्वाद क्या कहता है, नहीं व्यक्ति, ये व्यक्ति क्या बेटा ही है, नहीं। नय कहता है कि पिता की अपेक्षा से तो बेटा ही है, और स्याद्वाद कहता है कि नहीं, ये व्यक्ति पिता की अपेक्षा बेटा है, लेकिन अपने बेटे की अपेक्षा पिता भी है, पत्नी की अपेक्षा पति भी है, बहन की अपेक्षा भाई भी है। तो जहां भी लग जाता है स्याद्वाद, शायद यह भी है, यह भी है, तो यह भी शब्द लगता है तो उसे स्याद्वाद कहते हैं। जब ही लगता है तो नय कहते हैं। और सबको मिलाकर वस्तु क्या है, सकलाग्राही प्रमाणम, देशग्राही विकलाग्राही नयः। एक कथन एक वस्तु के एक पक्ष को जो ग्रहण करता है वह नय है, संपूर्ण वस्तु को जो ग्रहण करता है वह प्रमाण है, और वक्ता जिसको कहना चाहता है वह नय की अपेक्षा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी वहाँ मौजूद है। जब वो भी लगा देता है, ये व्यक्ति कौन है, अपेक्षा नहीं लगाई, अपेक्षा नहीं लगाई। स्याद्वाद, स्याद्वादी से पूछा ये व्यक्ति कौन है, तो स्याद्वादी कहेगा ये बेटा भी है, पिता भी है, भाई भी है, जितने संबंध हैं सब है। और नए वाला क्या कहेगा, पिता की अपेक्षा बेटा ही है, दूसरा संबंध नहीं होता। तो इस प्रकार के ये व्यवहार में लाने के लिए स्याद्वाद, नय और प्रमाण, नय और प्रमाण वस्तु नहीं है, वस्तु में नय प्रमाण नहीं है। बस प्रमाण नय रधिगमः, प्रमाण और नय ये जानने के उपाय हैं, वस्तु नहीं है, जानने के उपाय हैं, साधन है, ऐसा मतलब। फागी से निखिल जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब किसी इंसान को यह पता होता है कि वह जो कर रहा है उसमें उसकी जान की हानि हो सकती है, जैसे कि कोई गाड़ी बहुत तेज चलाता है जानते हुए भी कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और कहता है जो होनी थी तो होगी, तो ये हमारा श्री सच है या कहीं लिखा हुआ है, ये हमारे कर्म या हमारी धारणा है? कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल 100% गलत है। उनको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, पर जब थोड़ी बहुत घटना घट जाती तो रोता क्यों? फिर यही सोचना चाहिए कि होना थी तो हो गई। यदि किसी ने आकर डांका डाल दिया तो फिर रिपोर्ट लिखाने क्यों जा रहा है? अरे डांका डलना था सो डर गया, होनी थी सो हो गई। किसी ने एक झापड़ मार दिया
तो गुस्सा क्यों कर रहा है? वो ऐसा होना ही था तो हो गया। तो ऐसा नहीं है। होने के लिए जब कहा जाता है, जब घटना घट चुकती है, अब उसके लिए अपन कसाय करें तो कहते भैया ऐसा ही होनी है, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ऐसा कहते हैं। जब कहो होनी तो होके रहे, अनहोनी नहीं होए, तो वहां पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो होनी होकर रहती है। लेकिन इसको हमेशा लगाएंगे तो इसका तो एक ही प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करना हो। सेल्फास की 5-5 गोलियां सब खाओ, देखो होनी क्या लिखी है, एक एक नहीं। फिर कितने % की होनी मानूं कि अनहोनी मानूं? होनी होगी कि अनहोनी होगी? हाँ? अब इसके लिए कोई पूछेगा महाराज जी क्या करो? कुछ नहीं, जहर खाया मरना है, पटरी पे बैठ जाओ, देखें गाड़ी निकलने के बाद कितने लोग बचते। मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो अपने आप में सावधान है। 100 लोग बैठ जाओ पटरी के नीचे लाइन लगा करके, देखें होनी क्या लिखी है। मरना लिखा है और क्या, होना होना मरेंगे, ऐसा नहीं। ये स्वच्छंदवाद है, ये उनका बहुत बड़ा धोखा है। होनी का अर्थ होता है जो कार्य जिस कारण से होता है उसका नाम होनी है। गाड़ी चलाते समय ब्रेक पर ध्यान रखना ये होनी है। खाते समय गलत वस्तु नहीं खाना ये होनी है। होनी का अर्थ ये नहीं है कि निश्चित है, नियत है। होनी का अर्थ है जो कार्य जिस प्रकार से होता है उसको उसी प्रकार से करना, उसको होनी बोलते हैं। और जो कार्य जिसके द्वारा नहीं होता है उसके द्वारा करने का प्रयास करना ये अनहोनी कहलाता है। जैसे कान से देखने का प्रयास करना ये अनहोनी है, कभी होना ही नहीं। लेकिन कान से सुनने का प्रयास करना ये होनी कहलाती है। ऐसा बोले परम पूज्य मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निष्कंभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात हम सब उपस्थित श्रावक श्रावकाओं में प्रपूज गुरुवर के सामने अपनी जिज्ञासाएं रखेंगे और सटीक समाधान अपने जीवन में पाएंगे और अपने जीवन को उत्तरोत्तर उस वृद्धि की ओर ले जाएंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं सर्वप्रथम बुला रहा हूं श्रीमती श्वेता जी जैन और तैयार रहेंगे देवेंद्र कुमार जी सिंघई पिंडरई वाले। शीघ्रता से उनके पास माइक पहुंचा दी जाए। तब तक मैं जिन्हालयों की यहाँ कुछ घोषणाएं ही है तपोदित क्षेत्र पे उनकी कराऊं। गुप्तदान में महर्षि आपके आशीर्वाद से एक गुप्तदान में जिन्हालय आए हैं 1 लाख रुपए की राशि के माध्यम से। बहुत बहुत साधुवाद उस परिवार के लिए जिन्होंने नाम भी बहनानी कि गुप्तदान ही महादान है। एक जिन्हालय आया श्रीमान विमल कुमार जी, मनोज कुमार जी, विवेक कुमार जी, दक्ष जी, मनीष जी जैन बाकलीवाल पर खजूरी वाले तलमंडी कोटा, इन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। इसी तरह प्रकाश चंद जी, निशान जी, लबी जी जैन अजमेर, इन्होंने क्षेत्र के लिए व्हील चेयर भेंट की कि बहुत से हैंडीकैप्ड लोग आते हैं जिन्हें इसकी उपयोगिता होती है और इनकी साथ में जिज्ञासा भी अभी करेंगे। श्रीमती पुष्पा जी लोहाड़िया, सुनील, प्रमोद जी, राहुल जी अजमेर, इन्होंने स्वर्ण दान में गुप्तदान धन्यवाद से 5100 रुपए, 1 अंगूठी सोने का टुकड़ा के साथ साथ सुरेन जी दुर्ग इनके माध्यम से आया है। पंकज कुमार, राजेश कुमार जी, इन्होंने भी सोने की अंगूठी के माध्यम से यहाँ दान करने का सौभाग्य पाया। सभी को साधुवाद। आप अपनी जिज्ञासा रखें फिर ये व्हीलचेयर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं श्वेता जैन ग्वालियर से। महाराज जी जब हम ग्रस्त में रहते हैं तो हम अपना आत्म कल्याण करने के लिए क्या क्या उपाय करें? बस ग्रस्त में आत्म कल्याण उतना ही हो सकता है कि व्यक्ति नरक को त्रियंच गति से बच सकता है। मोक्ष जाने का रास्ता तो ग्रस्त अवस्था से खुलता नहीं, और उसका रास्ता इतना ही है ग्रस्तों के लिए जो षड आवश्यक कर्म बताए हैं उन आवश्यक कर्मों को जो व्यक्ति जीवन में अपने उतार लेता है, ग्रस्तों के लिए तो यही कल्याण का मार्ग है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे कुमारी सौम्या जी जैन। अशोक महाराज जी को जिज्ञासा थी कि इस समय चीन से लेकर लगभग 78 देशों में यह रोग कोरोना रोग फैल चुका है। क्या आपका आशीर्वाद बने कि आपके मुखारबिंद से शांति धारा में पूरे देश में जहां जहां विश्व में कोरोना रोग फैला है तो आपका आशीर्वाद शांति धारा में कि आप सब प्राणियों के लिए भावना का है, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हर काम हो रहे हैं। तो क्या कोरोना वायरस भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता? आशीर्वाद मिल जाए सभी को। ठीक है, शांत धारा के समय स्मरण दिला देना, मैं बोल दूंगा।
हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम ग्राम पड़दई से आए हैं। आपका बिहार हुआ था सन 92 में जयश्रीनगर से। अब वहाँ पे हम अकेले पड़ गए, पूरी समाज वहाँ का कोई नहीं है। हम ही लोग मंदिर संभाले हैं लेकिन वो संभल नहीं पा रहा है। कृपया वो ऐसा सुझाव दीजिए ताकि वहाँ पर जनता जुड़ सके। पड़ रही मुझे ध्यान है, जयश्रीनगर से पहले पड़ता है, सागर से जाते समय जी 3 शिखर का मंदिर है। 3 शिखर का बहुत विशाल मंदिर है। हाँ, मंदिर विशाल मूर्ति है। उसके लिए तो एक ही काम हो सकता है, जयश्रीनगर और सागर वाले लोगों का एक अच्छी कमेटी बना दी जाए और वो लोग उसको संभालें। अब वहाँ पर समाज तो बसने वाली है नहीं, छोटा सा गांव है। यदि उसको लोग अच्छी तरह से संभाल लें तो एक तीर्थ क्षेत्र का रूप बन सकता है। आपने अतिशय क्षेत्र बनाया था गुरु जी। हाँ, वो तीर्थ क्षेत्र का रूप बन सकता है और अच्छी तरह से वहाँ वार्षिक मेला लगे और वार्षिक मेला लग कर के सभी लोगों का धीरे धीरे आना जाना हो। और अब कुछ थोड़ा बहुत और यदि वहाँ विकास बनाया जाए, रहने की सुविधाएं की जाए तो एक तीर्थ के रूप में ही परिणत किया जा सकता है, और तो कोई उपाय हो नहीं सकता। और पास की जो समाज है, जयश्रीनगर समाज बड़ी समाज है, तो जयश्रीनगर वाले और सागर के वाले ये दोनों मिलकर के उसको गोद ले सकते हैं, संभाल सकते हैं। कुमारी सौम्या जी जैन अशोकनगर और तैयारेंगे श्रीमान पवन कुमार जी जैन सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आवा के। नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि नमोस्तु महर्षि। महर्षि, जब अपन मंदिर से जाते हैं तब अपने जो चेहरे पर भाव रहते हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि अपन बहुत ही भक्ति भाव से मंदिर से जा रहे हैं, और मन में जो भाव रहते हैं उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अपन में बिल्कुल भी भक्ति भाव है। उससे अपन को कौन से पाप का बंध होगा। अंत का वाक्य क्या बोला? जब अपन, हाँ वो तो हो गया, अंत का वाक्य। अंत में क्या बोला? मन में अपने वो भाव नहीं रहते मंदिर के, जितने अपन पे चेहरे पर दिखाई देते हैं, उससे कौन सा पाप। मंदिर में जो जाते समय जो भाव होते हैं वह उस मूर्ति का आकर्षण होता है, मूर्ति का एक प्रभाव होता है। जैसे व्यक्ति एक किसी गलत आदमी को देखकर उसके चेहरे पर भाव भय के हो जाते और उसके प्रति उसके विनय भाव हो जाते, अरे भाई ये व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान के गुणों को देख करके अपने आप भक्त के मन में भाव हो जाते हैं। परिणाम नहीं था उसका। जैसे कोई अराजक तत्व यदि कोई जाता है, गुंडा आदि, उसको नमस्कार करने का भाव नहीं था, उससे भय होने का कोई भाव नहीं था, लेकिन देखते ही भय का भाव आ गया और उसके योग्य कार्य करने का भाव है। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को मान लीजिए उसके भाव नहीं थे, लेकिन एकाएक भगवान दिखे और एकाएक महाराज दिखे, तो उनके गुणों को देख करके उसका एक अपने आप सहज भाव उसके चेहरे पर भक्ति का झलक जाता है। तो जैसे नेगेटिव वाले को झलकता है, ऐसे पॉजिटिव उधर नेगेटिव है, भय के कारण झलक रहा है, यहाँ वीतराग भाव के कारण झलकता है। तो भगवान के गुणों को देख करके अंतरंग का जो परिणाम है वो भाव विभोर का भाव हो जाता है और भक्ति का भाव हो जाता है। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर के ऐसा लगता है, जो व्यक्ति खड़ा हो, कि इससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। जब वो भक्ति करता है, जब भगवान को पूछता है, तो ऐसे लगता है कि बहुत धर्मात्मा आदमी है। और वही व्यक्ति जब मंदिर में बाजार में आता है तो लगता है कि इससे बड़ा कसाई नहीं, निकृष्ट आदमी कोई नहीं होता। तो ये मूर्ति का प्रभाव रहता है, वहाँ के गुणों का आभा मंडल होता है। पवन जी जैन सूर्यदर्शन कमेटी से आप अपनी जिज्ञासा करेंगे। तत्पश्चात श्रीमती किरण जी जैन गढ़ी। सुरेश निर्यापक समण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी के महाराज के चरणों में सुदर्शनो देती क्षेत्र सकल समाज का आवा का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सुदर्शनो दे तीर्थ क्षेत्र आवा में प्रतिदिन पूरे भारतवर्ष से श्रेष्ठी परिवार आकर तीर्थ रक्षक के रूप में बड़े बाबा की शांति धारा एवं असीमकालीन शांतिनाथ भक्त मंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक श्रेष्ठी परिवार यहाँ पर एक दिन का विधान करने का भाव लेकर आया था, और जो ही उन्होंने यहाँ पर विधान किया एक दिन का 5100 रुपये की राशि के माध्यम से, और आजीवन उन्होंने वर्ष में एक दिन यहाँ आने के भाव बनाए हैं, और 51,000 रुपये की राशि के माध्यम से वह
आजीवन सदस्य बने हैं। तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि इस क्षेत्र में ऐसा क्या प्रभाव है? आपके वाणी की तो कोई अतिशय नहीं है, आपके वाणी को तो कोई विराम नहीं है, पर इस क्षेत्र में आते ही उनके ऐसे भाव बने कि वह एक दिन के विधान करने आए थे और आजीवन यहाँ के सदस्य बन गए। और जो हमने उनका मान किया, सम्मान किया, उसमें भी वह गदगद थे। तो हम आप हमारे को कितना पुण्यशाली बिजोरिया के सदस्य बन गए कि सुदर्शन यहाँ आके नहीं, आवा में एक दिन का विधान करने आए थे और आजीवन सदस्य बन गए। हाँ, तो देखो, मैंने कोई भी क्षेत्र की अपने आप में असाधारण विशेषता है। आमा क्षेत्र की उस माटी का, उस पहाड़ी का इतना अतिशय है कि उस पहली बार किसी क्षेत्र की माटी में इतनी एनर्जी है। मैंने वहाँ भी कहा था कि वहाँ की माटी, उस क्षेत्र की भूमि में ऐसी पूर्व की तपस्याओं की वर्गणाएँ हैं, जो वर्गणाएँ वहाँ जाते ही एक अलग ढंग के आनंद की अनुभूति होती है। जितने दर्शनार्थी आमा क्षेत्र जाते हैं वो कहते हैं, महाराज जी, ना तो वहाँ का कोई इतिहास हमें पता है और ना ही वहाँ कोई ऐसी कोई ऐतिहासिक चीज़ है, लेकिन उस क्षेत्र पे जाते ही पता नहीं कि एक ऐसा आनंद आता है जैसे ये कोई प्राचीन काल का महान तीर्थ क्षेत्र हो। मुझे भी पहली बार जब गया तब उस पहाड़ी पर ऐसी ही अनुभूति हुई थी। कोई खास इतिहास नहीं था, कोई खास आयतन नहीं थे, लेकिन खड़े होते उस माटी का इतना बड़ा अतिशय। और सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आमा अपने आप में एक लोगों को बहुत शांति। देखो, हम थे तब तो बात अलग है, आज हमारी अनुपस्थिति में भी लोग, हम ये सोचें कि जनता हमारे कारण ही आई हुई। कई लोग कहते हैं आपके जाने के बाद फिर महाराज क्या होगा? तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तीर्थ क्षेत्र उसी अनुभूति और उसी स्थिति में चलता जाए, तो मैं उस क्षेत्र को महाअतिशय क्षेत्र घोषित करता हूँ। मेरे रहने पर क्षेत्र पर जनता आना, मेरे रहने पर शांति धारा होना, मेरे होने पर विधान होना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये साधु का प्रभाव है, साधु का पुण्य है। लेकिन स्वयं में वो तीर्थ महान कहलाता है कि साधु के विहार के बाद भी आज भी बड़े बाबा की शांति धारा हो रही, और एक एक दिन में 2-2, 3-3 विधान वहाँ हो रहे हैं। और वहाँ से लौट के जो आनंद की अनुभूति करके लोग सुनाते हैं कि आमा क्षेत्र में जाते ही ऐसे लगता है कि कोई बड़े महातीर्थ क्षेत्र में आ गए। तो ये कहलाता है उस क्षेत्र का महाअतिशय। कुछ क्षेत्रों में होता है, जैसे अभी ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र है, आज हमारी अनुपस्थिति में भी उस समय जो हुई, लोगों ने उस समय मेरे पे कहा कि महाराज जी, ये सब जो आज देख रहे हैं ये सब आपकी माया है, जब तक आप हैं तभी तक ये सब जमघट हो रहा है। मैंने भगवान से पूछा कि भगवान सही सही बताओ क्या बात है? तो भगवान ने कहा, मैं तेरी दम पे नहीं जी रहा हूं। क्या बात है। मैंने कहा भक्त लोग ऐसा कह रहे हैं सब लोग, तो बोले तू जा, फिर बाद में बताता हूं मैं कि मेरा भी प्रभाव क्या है। आज कितने दिन हो गए मुझे ना आमा से आए हुए? आवा से 1 साल हो गया। 1 साल हो गए और आज भी वहां लाखों लाखों रुपए की शांति धारा प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन हो रही है। ये मेरा प्रभाव नहीं है, मैं कभी अपने प्रभाव को गिनती में लेता भी नहीं हूं, मेरा नेचर अलग ही है। मैंने जिंदगी में कभी भी किसी क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र इसलिए नहीं घोषित किया जहां मेरा प्रभाव हो। मेरे कारण से यदि उस क्षेत्र का प्रभाव है, उस क्षेत्र को मैं अतिशयकारी मानते ही नहीं हूं। मैं उसके क्षेत्र की कभी महिमा नहीं गाता कि मेरे पहुंचने पर क्षेत्र की महिमा बढ़ जाए लोग, तो मैं मानते ही नहीं। मैं तो उसी क्षेत्र को अतिशयकारी कहता हूं जो मेरी अनुपस्थिति में भी उसी ऊंचाइयों को छुए जो मेरी उपस्थिति में छूता है। तो सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र को मैं वैसे ही महाअतिशयकारी घोषित करता हूं, क्योंकि 1 साल के बाद भी आज भी वहां निरंतर, जहां लोग ये कहते थे महाराज इस आमा गांव में कौन आएगा दर्शन करने, तो बताओ आप लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हो और इतना ज्यादा पैसा लग रहा है और आमा वाले सब भाग रहे हैं बाहर।
तो आमा वाले सब भाग जाएंगे, बाहर के लोग आएंगे नहीं, तो भगवान का अभिषेक कौन करेगा? तो मैंने कहा कि देखो, मैंने यदि किसी हीरे को परखा है तो वो हीरा जब तक बाजार में रहेगा दुनिया में, तब तक वो अनमोल ही बना रहेगा। जय हो। और आज जहां ये सोचते थे कि यहाँ अभिषेक करने कौन आएगा, यहां तक कि आमा वालों ने भी ये शब्द कहे थे, महाराज जी हमारे ये 2 ही मंदिर तो संभल नहीं रहे हैं, यहाँ के लोग इन्हीं मंदिरों में तो दर्शन करने नहीं जाते हैं, वहां जंगल में 1.5 किलोमीटर दूर कौन जाएगा, कल क्या होगा। आमा वाले भी सुन लो और सारे जगत के लोग भी सुन लो, आज उस आमा सुंदर क्षेत्र में अभिषेक ही नहीं, पूजा ही नहीं, प्रतिदिन विधान हो रहा है। हजारों साल पुराने तीर्थ क्षेत्र हैं दुनिया में, वहां प्रतिदिन विधान कभी नहीं होता। हजारों साल के क्षेत्र हैं जिनके बहुत पुराने क्षेत्र हैं, और अभिषेक और पूजन करने वाले कोई भक्त नहीं है, पुजारी हैं। ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां अभिषेक और पूजन करने वाले भी नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में है तो पुजारी पूजा कर रहे हैं, वेतन भोगी। और सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र वो है जहां पुजारी पूजन अभिषेक नहीं कर रहा है, और गांव वालों के भरोसे नहीं है। अब वो ना जाने भारत के किस किस कोने से प्रतिदिन भक्तांबर विधान, शांतिनाथ भक्तांबर विधान करने लोग आ रहे हैं, और एक एक नहीं, 2-2, 3-3 भी होते हैं। आज तो इस प्रकार की स्थिति जहां बनती हो, जहां अभिषेक पूजन ही नहीं, जहां विधान हो रहे हो, वह क्षेत्र अपने आप में यह घोषणा कर रहा है, मैं अतिशयकारी नहीं, महाअतिशयकारी हूं। जय हो। जय। और ऐसी स्थिति के लिए बहुत तो बहुत उस क्षेत्र की ही ऐसी महिमा है, शांतिनाथ भगवान की तो कृपा है ही, लेकिन उस माटी का ऐसा अतिशय है कि जो लोग वहां जाते हैं उनके मन ऐसे हो जाते हैं कि मैं हर साल यहाँ आऊँ। मेरे पास भी कई लोग आकर के आमा से लौट के आए, बोले महाराज जी ऐसा वहाँ लगा कि किसी न किसी बहाने से मैं साल भर में एक बार तो सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आमा के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। कई लोग मेरे पास भी आए, तो ये क्षेत्र का अपने आप में आकर्षण होता है। हम तो मात्र निमित्त हैं, मेरे अतिशय से कोई क्षेत्र नहीं बनते हैं, वो क्षेत्र का खुद का अतिशय होता है जो अपनी आभा को प्रकट कर लेता है। महाराज से निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो आपके बिना बनता भी नहीं है क्षेत्र, ये भी पक्का है। श्रीमती किरण जी जैन गढ़ी और तय रहेंगे, श्रीमान जतन जी जैन, काजल जी जैन चक्रवर्ती विवाह करने वाला परिवार। महाराज जी आपके आशीर्वाद से भारत वर्ष में एक लहर आ गई है चक्रवर्ती विवाह की। आज दोनों जो आगने वाले समय में परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं, दोनों बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, और परिवार आशीर्वाद लेना चाहता आपसे कि हमारा जीवन सुख शांति में। और ऐसी प्रेरणा लेकर बॉम्बे में रहने वाले व्यक्ति और भोपाल शहर में रहने वाले व्यक्ति, दोनों परिवार ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली में आने वाले जून में विवाह करना चाहते हैं, चक्रवर्ती विवाह। महाराज जी इस महीने में 4, अगले महीने में 4 विवाह हमारे यहाँ आरक्षित हो चुके हैं आपके आशीर्वाद से चक्रवर्ती। तो इन दोनों परिवारों को आशीर्वाद आपका प्रदान हो, ये भावना रखते हैं। और श्रीमान अंकित जी जैन सीए आप आए, उनका सम्मान करना चाहते हैं। कमेटी शीघ्र आपका सम्मान के लिए महाराज श्री के चरणों में आकर के नमोस्तु करें और अपनी जिज्ञासा रखें। श्रीमान मुंबई वाले भाई भी आपकी जिज्ञासा इसके बाद आप रखिएगा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो हर चतुर्मास के लिए एक, देखो अंकित जी ने अभी आमा क्षेत्र को आप छोटा सा क्षेत्र कहते हैं, और दानी लोग ये कहते हैं महाराज जी इतना पैसा ये लोग संभालेंगे कैसे, इतना क्या करेंगे और कैसा कौन व्यवस्था करेगा। देखो उस छोटे से गांव वालों ने गत चतुर्मास का पूरा हिसाब 2 नंबर में नहीं, सारे हिसाब को ऑडिट करवाया है, और ये ऑडिटर नियुक्त किए गए। हर क्षेत्रों की कमेटियों में यदि हिसाब ऑडिट के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा ऑडिट होकर के समाज के सामने प्रस्तुत रहे, तो दानियों का विश्वास और चौगुना बढ़ जाएगा, और चौगुना बढ़ जाएगा कि नहीं, वे दान देते समय सोचेंगे कि नहीं हमारा दिया हुआ दान बराबर हिसाब होता है, बराबर ऑडिट होता है। और आज पूरी कमेटी में
विथ ऑडिटर के आए और पूरा ऑडिट करके एक एक पाई पाई का ऑडिट हुआ। यानी 50 पैसे का है तो 50 पैसे का भी ऑडिट हुआ है। 50 पैसे की आज कोई कीमत नहीं है। और इन ऑडिटर ने बहुत छोटी सी उम्र है, लेकिन पूरा का पूरा 5 महीने 6 महीने से पूरी ताकत लगाकर ऑडिट कर रहे हैं। और आज कमेटी में पूरी कमेटी एक मत होकर के, और मैंने भी जब देखा है ऑडिट की इनकी विधि, तो आज मैं सारे भारत के मंदिरों से कह रहा हूं, चतुर्मास कराने वाले लोगों से कहता हूं, कमेटियों से कहता हूं कि आप लोग, जनता बोलती है तो वो तो ले लेते हो, घोषणा करा लेते हो, लेकिन रिटर्न रूप से अपने हिसाब को ऑडिट कर करके प्रस्तुत नहीं करते। इन्होंने पूरा एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया कि चतुर्मास का हिसाब ऑडिट किया गया और ऑडिट करा करके पूरी समाज के सामने प्रस्तुत किया गया और खुली छूट दी गई कि हर व्यक्ति कोई भी आकर के किसी भी रूप में हिसाब देख सकता है। पारदर्शिता करो, मंदिरों के हिसाबों में पारदर्शिता, जितनी पारदर्शिता होगी उतना ही मंदिरों में लोगों का दान बढ़ेगा। अंकित बाबू को और इनकी कमेटी को बहुत आशीर्वाद कि समाज ने जो तुम्हें विश्वास दिया था, आज समाज के सामने ऑडिट के रूप में रखकर बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। अच्छा, हाँ, कोई और भी सीए विकास जी और इनके साथ थे, दोनों ने मिलकर किया, बहुत अच्छा हुआ। किरण जी अपना प्रश्न करें, उसके बाद हमारे मुंबई वाले भाई, भोपाल वाले परिवार। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी गड़ी में 5 कल्याण होना है, आपको आशीर्वाद, आपका सानिध्य चाहिए है। महाराज जी माइक पास में करें, आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। महाराज जी गड़ी में 5 कल्याण होना है और आपका सानिध्य और आपका आशीर्वाद चाहिए है। महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान के आगे चिंतामणि क्यों लगाया जाता है? पार्श्वनाथ भगवान के आगे चिंतामणि शब्द क्यों लगाया गया? ये भक्तों की महिमा है, चिंतामणि भक्तों की महिमा है। भगवान पार्श्वनाथ के प्रति विशेष, क्योंकि नाग और नागिन के जो मरने वाला कोई बचाने वाला नहीं था, नियम से जल के मरना था, जलते, लेकिन उनके मन में चिंता आई कि कोई मेरा बचाने वाला हो। उन नाग नागिन की वेदना को पारसनाथ समझ सके, शायद संभवतः इसलिए उनको चिंतामणि के नाम से लोग कहने लगे हों। चिंता को दूर करने वाला चिंतामणि कहलाता है। श्रीमान मुंबई वाला परिवार, साथ ही साथ महाराज जी एक आशीर्वाद ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपसे चाहती है। आपके आशीर्वाद से वहां प्रति 100वें दिन हम कुछ ना कुछ नया महोत्सव करते हैं और समस्त जिन प्रतिमा जो कि भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, आपके आशीर्वाद से वहां विराजमान है, उन समस्त जिन 51 जिन प्रतिमाओं का महावस्तिक अभिषेक और 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। इस बार 800 दिवस होली के दिवन पर पूर्ण हो रहे हैं 10 मार्च को, वहां पर विशेष कार्यक्रम रखा हमने। उसी दिन जैन मेला का भी आयोजन किया है और साथ ही साथ महिला कमेटी जो अजमेर जिला के हैं, जो हमेशा अपनी सहभागिता वहां दर्शाते हैं, उनका भी सम्मान कार्यक्रम रखा है। तो ऐसा कार्यक्रम संपन्न करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद है मिले कि यह कार्यक्रम पहले कहा था कि ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान स्वयं अपने आप में हीरा हैं। मैं तो जौहरी हूं जो उस हीरे को पहचान गया, और उस हीरे में इतनी ताकत है, वो मूर्ति इतनी महासधिकारी है। ज्ञानोदय के तीर्थ मामा के तो तीर्थ क्षेत्र में अतिशय है, ज्ञानोदय की माटी में वो अतिशय नहीं है, लेकिन ज्ञानोदय में स्थित जो मुनि सुब्रतनाथ हैं, उनका एक ऐसी महातिशयकारी मूर्ति है, ऐसी महातिशयकारी विश्व में प्रथम मूर्ति है जो अतिशय के नाम से, जैसे हमने कहा ना कि विश्व के बड़े बाबा बिजौलिया के हैं, तो विश्व के महाअतिशयकारी आज की तारीख में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में स्थित मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, भली वो मूर्ति छोटी है लेकिन उस मूर्ति की एनर्जी, ताकत बहुत है। उसके तो जितने जितने, आज तुम कह रहे हो 800वां दिन, जी महाराज, 800वां दिन वो मूर्ति एक दिन 8 करोड़वां दिन भी मनाएगी। बहुत ऐसा दिन भी आएगा, अपन तो ऊपर चले जाएंगे, लेकिन हर 800 करोड़वां दिन, यानी यूं कहना चाहिए अभी 18,000 वर्ष शेष हैं, 18,000 वर्ष शेष है, तो कम से कम 18,000 वर्ष तक तो अभी पंचम काल चलना है। तो इतने तो वह
दिन अपने आप में कर ही ले गए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के वो मूर्ति है, बहुत अपने आप में 800वां दिन, होली को 10 तारीख को पूरा हो रहा है जी महाराज। तो हर 100 साल में, 100 दिन में, हर 100 दिन में वह सारे जगत से हिसाब पूछती है कि मेरे से तुम्हें क्या क्या मिला। और हर भक्त हर 100 साल में हिसाब देता है भगवान को कि प्रभु आपसे मुझे क्या मिला। दोनों के दोनों हर 100 साल में लोग भक्त आकर के, सारे भारत के लोग हर 100वें दिन आते हैं और हर 100वें दिन ये बात का गवाह देते हैं, प्रभु इन 100 दिन में मैंने आपसे क्या क्या पाया, 100 दिन से आपका मैं कितना उपकारी हूं, 100 दिन में आपका कितना ऋण है। हर 100वें दिन एक अभिषेक होता है पूरी 51 मूर्तियों का। बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक मूर्ति का तो 1-2 मूर्ति सब होता है, पूरी 51 मूर्तियों पर एक साथ शांति धारा हर 100वें दिन में की जाती है। और ये बहुत बड़ा रूप है कि भारत के भक्त 100वें दिन आकर के अपना आभार व्यक्त करते हैं। और उस 100वें दिन की जो शांति धारा होती हैं, ज्यादातर उस 100 दिन में जिनके ऊपर उपकार हुआ है आभार की शांति धारा होती है। बिल्कुल 100 दिन में जो शांति धारा होती है वे तो मजबूरी की होती है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई का व्यापार नहीं चलता, कोई तो वो इसलिए शांति धारा करते 100 दिन। और 100वें दिन जो शांति धारा होती है वहां पर वो प्राय उनकी होती हैं जिन्होंने 100 दिन में इस मूर्ति से कुछ पाया है। यानी 100वां दिन आभार का दिन होता है। जिन जिनको उस मूर्ति से 100 दिन में लाभ हुआ है, संकट दूर हुए हैं, वे लोग 100वें दिन आकर के आभार व्यक्त करते हैं और आभार में शांति धारा करके अपने जीवन को वे बताते हैं। और भगवान भी हर 100वें दिन 51 मूर्तियां आकर के विराजमान होती हैं और एक एक मूर्ति पूछती है कि हम तुम्हारे लिए भार तो नहीं है, हम 100 दिन तुम्हारी दुनिया में बैठे हैं तो हम कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए दे रहे हैं। ऐसा 800वां दिन होली पर पूर्ण होने का है। बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा अच्छी बात है, आशीर्वाद है। सभी लोग जो टीवी के माध्यम से महाराज श्री के आशीर्वाद सुन रहे थे, हम सबको पूरे दुनिया से आमंत्रित करते हैं 10 मार्च ज्ञानोदय क्षेत्र पधारें और देवादिदेव विघ्न मुर्शद भगवान के साथ ही साथ 51 जिन प्रतिमाओं का महामस्तक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 11,000 की राशि में आप कर पाएंगे जिन प्रतिमाओं का अभिषेक, महामस्तक अभिषेक और शांति धारा। आप सबको सादर आमंत्रित करते बड़ा हर्ष हो रहा है। साथ ही साथ उस दिन जैन समाज अजमेर जिला की जैन मेला भी लगा रहा है, आप उसमें भी आनंद लें और उसका भी एक विशेष महोत्सव होगा। साथ ही साथ अजमेर जिला में जो महिला मंडल जितने हैं उनका, जो कि ज्ञानोदय क्षेत्र पर अपनी सहभागिता हर कार्यक्रम में देते रहते हैं, उनका भी यह ज्ञानोदय क्षेत्र इस बार सम्मान कर रहा है। सबको सादर आमंत्रित करते थे। हमें बड़ा हर्ष है कि ज्ञानोदय क्षेत्र नारेली आप अवश्य पधारें। सभी लोगों का सादर वहां स्वागत है। जिज्ञासा के लिए बॉम्बे वाले और तैयार रहेंगे श्रीमती आशा जी जैन रहेली। नमस्तु 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 महाराज जी। पिताजी की तरफ से भी नमस्तु। पिताजी हर साल आपके शिविर अटेंड करते हैं। तो पिताजी वो मेरे ये जिज्ञासा है, मुझे चक्रवर्ती विवाह करना है तो उसका भाव बनाता हूँ, तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? 5-7 चीजें, ज्यादा कोई ध्यान नहीं रखना है। 5-7 चीजें हैं। पहले तो अपना मन बनाओ, दोनों लोग अपनी विशुद्धि बढ़ाओ। अभी से इतनी विशुद्धि बढ़ाओ कि हे भगवान, मैं संसार में प्रवेश कर कर के भी जाऊं लेकिन संसार के दलदल में फंसू नहीं, संसार के कीचड़ में जाऊं लेकिन सोना बन के जाऊं कि ये संसार की जंग न लगे। और दूसरा, उस दिन के अपने आप हो सके तो शक्ति अनुसार एक दिन पहले ही शाम को उपवास का व्रत रखना और उपवास के बाद मंदिर में जितने लोग रिश्तेदारों सबको ये कह देना, रिश्तेदारों को, बारातियों को, दोनों पक्ष के जो जो बारात में आवे सारे लोग धोती दुपट्टा पहनकर तुम्हारे विधान में बैठे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सारे बारातियों को एक नियम बनाया जाए, जब मेरे से आशीर्वाद बिफोर टाइम ले रहे हो तो, बाद में लेते तो मैं कुछ बोलते ही नहीं। 2 मिनट सबसे ये कहा जाए धोती दुपट्टा, भली और गिफ्ट देना या नहीं देना, उन सबको एक एक धोती दुपट्टा देना कि जो यहां आओ कृपया करके इस धोती दुपट्टा में, और जितने बाराती होकर के
देखो दुनिया के बारात इस मांगलिक कार्यक्रम में, आप गृहस्थों के लिए मांगलिक कार्यक्रम है। लोग शराब की बोतलें खोलते हैं, बारातों में क्या क्या नहीं होता है वो सब आप लोग देखते हैं। चक्रवर्ती विवाह में ऐसा सब कुछ वो नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो जो बारात में आया सबने भगवान की पूजा की। 1-1.5 घंटे का विधान होता है, सबको ऐसा लगे कि लोग ये समझें कि कोई एक महाविधान हो रहा है। दोनों पक्ष वाले परिवार के रिश्तेदार, कुटुंबीजन बढ़िया आराम से इतनी थाली लगाओ, इतने द्रव्य लगाओ कि सब ठाठ से पूजा करें और हवन करें, और हवन की प्रदक्षिणा के साथ वह सारे जितने लोग पूजन में बैठे हैं वे अपनी अपनी थाली में पूजा के पुष्प रखें। पूजा के पुष्प जब तुम फेरे फेर रहे हो तो वो जो जितने लोग बैठे थे सबसे कह देना कि अपने पूजन के बाद थोड़े से पुष्प बचा लेना, और तुम्हारे फेरे फिरते जाएं और वे सारे बाराती जो जोड़े में आए हैं वे शेषाक्षत को तुम्हारे ऊपर फेंकते जाएं। ये सबसे बड़ा सगुन और मांगलिक होगा। आप देखते हैं अक्सर कर लोक व्यवहार में जब शादियां होती हैं, फेरे पड़ते हैं तो दोनों पक्ष वाले खड़े हो जाते, कुछ फूल की पाखुड़ियां ले लेते, पूरा तो मुझे मालूम नहीं है, फूल की पाखुड़ी लेकर के फेंकते जाते हैं। यूं मांगलिक है, ये पुष्प नहीं है, ये शेषाक्षत है कि हर बराती के हाथ में शेषाक्षत हो और वे मंगल की भावना करें। ऐसा करके बाद में 3 दिन अथवा 7 दिन का उसी दिन संयम व्रत लेकर के किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करें। अच्छा है सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करें, और सिद्ध क्षेत्र पर भक्ति भाव पूर्वक, विशुद्धि भाव पूर्वक, संयम पूर्वक व्यतीत करके फिर गृहस्थी में प्रवेश करें। तो यह नियम, और बारातियों में कोई को रात्रि भोजन खाना नहीं मिलना चाहिए किसी भी रूप में। ऐसा नहीं कि मंदिर में फेरे फाड़ लो और रात्रि भोजन होटल में रख दो। हाँ, कई लोग कहना महाराज जी ऐसे चल जाएगा, वहां नहीं खाएंगे। नहीं, दोनों पक्षों में रात्रि भोजन नहीं होगा। जो रिसेप्शन बोलते, क्या बोलते आप लोग? जी रिसेप्शन। हाँ है, वो रात्रि में नहीं होगा, चाहे घर में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी उस निमित्त से कभी रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। विवाह में आलू प्याज के आदि, लहसुन आदि नहीं बनना चाहिए उस निमित्त से। जरूर नहीं कि मंदिर में हो, धर्मशाला में, कहीं भी हो, उस निमित्त से कोई भी ऐसे कार्य नहीं होना चाहिए। इतना ये ध्यान रख लिया तो बहुत बड़ा मांगलिक और सगुन तुम्हारे लिए होगा, ऐसा मेरा कहना है। आशा जी जन रहली और तैयार रहेंगे श्रीमान जिनेंद्र जी जैन झांझरी। अच्छा ये लेना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आशा जैन रहली पटनागंज से। महाराज जी, सिद्ध चक्र विधान के अर्घ हम लोग सामान्य रूप से पूजा के साथ चढ़ा सकते हैं क्या? माइक पास में रखो, आपकी आवाज नहीं आई। सिद्ध चक्र विधान के अर्घ हम लोग सामान्य रूप से पूजा के साथ चढ़ा सकते हैं सिद्ध क्या? चक्र वाले क्या समान रूप से पूजा के अर्घ में के माध्यम से चढ़ा सकते? विधान तो चल रहा अलग होगा, ये लोग क्या पूजा कर सकते हैं अलग से बैठ करके? अब करें, वो विधान तो नहीं माना जाएगा, लेकिन अशुभ भी नहीं है। एक अनुष्ठान होता है, वो अनुष्ठान तो विधि पूर्वक ही करना पड़ता है, लेकिन यदि शुभोपयोग के लिए कर रहे हैं तो करें, वो सामान्य माना जाएगा। श्रीमान जिनेंद्र जी जैन झांझरी गुना तैयार रहेंगे। हेमंत जी जैन सुदर्शन तीर्थ क्षेत्र आवा। गुरुवर के श्री चरणों में मेरा और झांझरी परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी वाणी में ऐसा क्या उपकार है कि दूर दूर से बैठे हुए अनुयायी एकदम ये सोचते हैं कि आपके चरणों में आएं और जो भी दान दे सकें वो दें। आज मेरे परिवार जैसे ही हम यहाँ आए चमलेश्वर पारसनाथ के दर्शन करने के बाद बिजोलिया में, तो पता नहीं क्या मन में भाव उमड़े कि मैंने 5100 रुपये शीघ्र मैंने और मेरी पत्नी ने आधारशिला के लिए दिए, और 51,000 रुपये के भाव भी गुरुवर विधान के लिए झांझरी परिवार के हुए हैं। इन दोनों कार्यों में आपके मंगल आशीर्वाद की आवश्यकता है। गुरुवर, मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है कि मैं सवेरे पूजन भी करता हूँ, अभिषेक भी करता हूँ और सारे जाप भी देता हूँ। उसके बाद गुरुवर मैं जनवाणी के लिए जैसे ही पढ़ता हूँ और मैं विचार करता हूँ कि मैं जनवाणी रोज पढ़ूंगा और उसका अध्ययन मुझे याद रहे, मुझे वो याद नहीं रह पाता। गुरुवर, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं इस क्रिया को पूर्ण। पहली बात तो लोग बैठे बैठे जो भाव कर लेते हैं, भैया ध्यान रखना, मैं इस क्षेत्र को इतना उपजाऊ बना देता हूं कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैंने महाराज जी ने जो खेत को उपजाऊ बनाया उसमें बीज बोऊं, क्योंकि गारंटेड है।
सही। क्योंकि पहले क्षेत्र को किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो खेत को कितना परिमार्जन करके अच्छा उपजाऊ बनाते हैं। तो पहले मैं उस क्षेत्र को जानता हूं, परखता हूं, साधना करता हूं और खेत को इतना उपजाऊ बना देता हूं कि खेत को देख करके हर किसान का भाव होता है शायद मैं भी एक मुट्ठी भर गेहूं यहाँ बो दूं, क्योंकि उसे मालूम है कि महाराज के द्वारा जो खेत तैयार किया गया है उसका बीज कभी नष्ट नहीं होगा, फसल के रूप में ही लहराएगा। सारी दुनिया को यह मालूम है कि महाराज ऐसे ही किसी क्षेत्र की प्रशंसा करने वाले नहीं है। महाराज ने खुद उस क्षेत्र को परखा है, उस मूर्ति का अतिशय जाना है, तभी महाराज कह रहे हैं और यह खेत इतना और वास्तुता सही है। मैं बहुत मेहनत और परिश्रम साधना करके उस खेत को इतना उपजाऊ बना लेता हूं कि मेरा भक्त यदि वहां एक दाना भी बोवे तो 100 दाने का फसल लहराना चाहिए, तभी श्रीमान हेमंत जी जैन सुदर्शन है और सहसकुट में एक प्रतिमा में नाम आया है श्रीमान सतीश जी। जिनवानी की जहां तक बात है, देखो याद करना एक बहुत रुचि से, भय और प्रीति के बिना कोई चीज याद नहीं रहती। या तो भय हो या प्रीति हो। तो या तो भय हो कि मैं भूलूंगा तो मुझे नुकसान है, या कोई लोभ हो तब याद होता है, अन्यथा आप पढ़ते जाइए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो याद करने पर याद नहीं होती, लेकिन पढ़ते हैं तो कभी कोई मौका आएगा तो वो बात याद आ जाती है। जैसे प्रवचन में मैं कोई बात कहूँ तो तुम्हें याद नहीं थी, लेकिन हाँ मैंने भी पुराण में पढ़ी थी। इसलिए पढ़ते जाओ, जितना याद हो उतना अच्छा है, नहीं हो तो पढ़ना तो जरूरी है ही। नमोस्तु। सहसकुट जिनालय में एक प्रतिमा में नाम आया है महर्षि आपके आशीर्वाद से सतीश कुमार जी, अमित कुमार जी, श्रीमती गुणमाला पूजा जैन, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत साधुवाद परिवार के लिए। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान हेमंत जी और तैयार रहेंगी श्रीमती निर्मला जी गोधा बिजोलिया। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमन। गुरुवर सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपके श्री सानिध्य में 13 दिसंबर 2018 को शांतिनाथ भक्तामृत प्रारंभ हुआ था। उसी दिन 1 वर्ष 13 दिसंबर को पूर्ण हुआ। उसके बाद 13 दिसंबर से लेकर 29 फरवरी 2020 तक 2.5 महीने में 250 परिवारों ने वहां विधान किए। उसमें से 170 परिवार वालों ने वहां उपस्थित होकर वहां पर विधान करके अपने जीवन को धन्य किया। साथ ही जो शाम को सायंकालीन आरती होती है उसमें भी लगभग 100 यात्री और गांव के मिलकर के 100 लोग मिलकर के रोज वहां पर भक्तामृत की आरती करते हैं। और 22 जुलाई 2018 से लेकर अभी तक निरतिचार भगवान की मूल भगवान की शानधारा प्रतिदिन हो रही है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मूल भगवान की शानधारा नहीं हो। तो ऐसा भूमि में अतिशय और आपका आशीर्वाद उस क्षेत्र में बना रहे। और सारी दुनिया को मैंने कह दिया। देखो यह सुनकर के ये निश्चित समझ लो कि सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में खुद अतिशय है कि देखो कितने 250 लोगों ने 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने में, हाँ 250 और 177 लोगों ने उपस्थित होकर के विधान किया। कितनी बड़ी बात है। वस्तुतः सही तो वही है कि साल भर में एक बार हमने जाकर के वहां भगवान के सामने साक्षी दो। मजबूरी में जो नहीं आ पाए बात अलग है। अच्छा तो वही है 2.5 महीने के अंदर 170 लोग उपस्थित होकर के विधान कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बढ़िया। और प्रतिदिन आरती शाम को एक छोटे से गांव में 100 लोग बिना किसी साधु के निमित्त के इकट्ठे होना, ये भी भगवान का अतिशय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती गिसीबाई पटवारी जैन, श्री लाभचंद जैन, श्रीमती आशा जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अर्चना जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती स्वाति जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती तिलका जैन, श्री आशीष जैन, श्रीमती शिप्रा जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती मोना जैन, श्री अविचल जैन, श्रीमती सिमरन जैन, छवि, लक्षिता, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया।